जमशेदपुर ब्रह्मऋषि विकास मंच जमशेदपुर में अध्यक्ष एवं महासचिव पदों के नामों की घोषणा ने समाज में गंभीर आक्रोश पैदा कर दिया है। जिस प्रक्रिया को चुनाव बताया जा रहा है वह वस्तुतः न तो चुनाव है और न ही लोकतांत्रिक, बल्कि पूरी तरह मनमानी और लोकतांत्रिक और पूर्व निर्धारित मनोनयन की मिसाल है। समाज का आरोप है कि मंच में किसी प्रकार का मतदान, आम सभा या पारदर्शी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बिना समाज की सहमति और सहभागिता के पदों पर नाम घोषित कर देना लोकतंत्र की मूल भावना के साथ सीधा छल है। सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव ने अपने अपने पदों पर अपने ही रिश्तेदारों का मनोनयन कर संगठन पर नियंत्रण बनाए रखा है। यह न केवल संगठन की विश्वसनीयता को ध्वस्त करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मंच को समाज सेवा नहीं बल्कि निजी सत्ता का औजार बनाया जा रहा है। समाज का कहना है कि कुछ बाहरी असामाजिक तत्वों के प्रभाव में ब्रह्मऋषि समाज को जानबूझकर खंडित रखा जा रहा है। उद्देश्य साफ है कि राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति, समाज को नेतृत्व और निर्णय से दूर रखना, ब्रह्मऋषि समाज को केवल वोट बैंक तक सीमित कर देना, यह सोच समाज के आत्मसम्मान और भविष्य दोनों के लिए घातक है। घोषणा से पहले संभावित उम्मीदवारों को न तो कोई सूचना दी गई और न ही किसी प्रकार की बैठक बुलाई गई। उम्मीदवारों का स्पष्ट आरोप है कि संचालन समिति ने मिलने से इनकार किया। कोई चर्चा, सहमति या संवाद नहीं हुआ। पूरी प्रक्रिया बंद कमरों में तय की गई। यह रवैया संगठन में तानाशाही मानसिकता को उजागर करता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि राय शुमारी हुई तो कहाँ हुई, कब हुई और किन लोगों के साथ की गई। इन सवालों का कोई उत्तर न देना यह पूरी घोषणा को अवैध, अपारदर्शी और संदेहास्पद बनाता है। उम्मीदवारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनका संघर्ष किसी कुर्सी के लिए नहीं बल्कि समाज को संगठित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। उनका मानना है कि समाज का नेतृत्व वही करे जिस संस्था के मूल उद्देश्य की समझ हो, जिसके पास समझ को आगे ले जाने का स्पष्ट विजन हो, जो जवाबदेह और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया हो। समाज का आरोप है कि जिन लोगों को पद सौंपे गए हैं उनका ब्रह्मऋषि विकास मंच के मूल सिद्धांतों और संघर्षों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में यह आशंका प्रबल है कि मंच का दुरुपयोग तय है और समाज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ब्रह्मऋषि समाज से अपील की गई है कि वह इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाए और भविष्य में खुले, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के माध्यम से ऐसे अध्यक्ष या महासचिव का चयन करे जो समाज को सर्वश्रेष्ठ दिशा दे सके। आज के अनुरोधकर्ता में पवन सिंह, सत्येंद्र सिंह, राजेश सिंह, अनीश सिंह, रवि नंदन, मिथिलेश चौधरी, जय कुमार, विनोद शुक्ला उपस्थित थे। यह लड़ाई पदों की नहीं, समाज के स्वाभिमान की है। लोकतंत्र बचेगा तभी ब्रह्मऋषि समाज सशक्त बनेगा। जय कुमार जी हैं, महासचिव पद के दावेदार थे। ये हमारे महासचिव संस्थापक सदस्य राजकिशोर जी। मैं राजेश कुमार सिंह अध्यक्ष पद का उम्मीदवार था। ये हमारे संस्थापक उपाध्यक्ष महोदय हैं, विकास जी हैं, महासचिव पद के दावेदार थे। मैं मिथिलेश चौधरी अध्यक्ष पद के दावेदार के लिए नॉमिनेशन किए रखा गया है, क्योंकि समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। हम जो उम्मीदवार थे ब्रह्मऋषि विकास मंच का जो चुनाव हुआ उसके उम्मीदवार हैं हम लोग, अध्यक्ष और महासचिव। उससे हम लोगों को पता चल रहा है कि कल घोषणा हो गई है कौन अध्यक्ष बने हैं और कौन महासचिव, जबकि यह हम लोगों को विश्वास में लेकर के घोषणा होना चाहिए था, हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमारा ये कहना है कि यह जो चुनाव हुआ है ब्रह्मऋषि विकास मंच का, यह पूर्णतः अलोकतांत्रिक है, अवैध है। यह चुनाव नहीं हुआ है, मनोनयन हुआ है और वो भी थोपा गया है चुनाव, क्योंकि यह चुनाव जो है पूर्व निर्धारित था कि किनको अध्यक्ष बनाना है, किनको महासचिव बनाना है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया था। दूसरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव थे उन्होंने अपने ही रिश्तेदार को पुनः अध्यक्ष और महासचिव बना करके कंट्रोल अपने हाथ में रखा है। तीसरी जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जानकारी दे रहे थे। रायशुमारी कब हुई, कहाँ हुई, किनसे हुई, ये हम लोगों को पता नहीं चल पाया, ना हम लोगों को जानकारी दी गई है। घोषणा से पूर्व भी हम उम्मीदवारों को विश्वास में नहीं लिया गया, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यही कर रहे हैं कि यह पूर्णतः अवैध है। साथ ही साथ हम अब समाज से भी कुछ अनुरोध करेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारा समाज सशक्त बने, समाज एकजुट हो, सशक्त बनाकर कालांतर में कुछ समय पश्चात लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा ऐसे अध्यक्ष और महासचिव का चुनाव हो जो कि समाज, सर्वश्रेष्ठ समाज का विजन रखता हो।
यूं भी ब्रह्मर्षि विकास मंच का इनके द्वारा दुरुपयोग ही हो रहा है, क्योंकि उनके पास संस्था का कोई भी मूल पत्र नहीं है। ये पूर्णतः अवैध है, अलोकतांत्रिक है। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं, हम लोग इसको नहीं मानते। आगे जो है आपकी क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति यही होगी हम लोगों की कि देखिए, हम लोग एक निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ हो, सशक्त हो, और जो अंतिम व्यक्ति तक है, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचो। इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी, हमारे संस्थापक महासचिव जी, उदय बाबू, दीपू जी, लोगों का सोच है कि हम लोग 45 डेज का एक प्रोग्राम रखेंगे। उसमें हर एक यूनिट की सबसे पहले इकाई जो हमारी 17+2 इकाई है, उनका अध्यक्ष महाशय वहां चुनाव होगा, और तब जब वो पूरा गठित हो जाएगा, तब सेंट्रल कमेटी का अध्यक्ष महासचिव का चुनाव होगा, जो कि एकदम निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से। और महासचिव बनाया गया है, उसके विरोध में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो कि अध्यक्ष या महासचिव कोई भी उम्मीदवार हो, उससे एक बार भी जो समिति बनी थी, क्या नाम था उसका? संचालन समिति, चुनाव संचालन समिति जो बनी थी, वो एक बार भी किसी से संपर्क नहीं किया। एक बार हमने हरेंद्र पांडे जी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो उस दिन संपर्क नहीं हो पाया। दूसरे दिन वो बोले कि भेंट कीजिएगा, मगर भेंट नहीं हो पाया, और किसी तरह का कोई सहयोग नहीं, सिर्फ अपना मनमानी घोषणा किया गया है। इसको अवैध रूप से हम अवैध मानते हैं। पूर्व में भी 2 अध्यक्ष थे यहाँ जमशेदपुर महानगर में, उसको हम लोगों ने उसको एक करने का प्रयास किया। जो अध्यक्ष थे उनको किया गया कि समाज एक हो, मगर ये नहीं हुआ, अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, और नया सिरा से फिर हम लोग सब पूरे जमशेदपुर के ब्रह्मर्षियों को जमा करेंगे और नए अध्यक्ष के चुनाव करेंगे। हर पत्र में या डिजिटल मीडिया में जो आया है, उस फोटो में, उसमें समाज के सिर्फ 20% लोग ही हैं। जो भीड़ है 100 लोगों की, उसमें 20 से 22 लोग ही ब्रह्मर्षि समाज के हैं। बाकी सारे लोग आड़े पर बुलाए गए अन्य लोग हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए इस भीड़ में आए थे। उसमें बाकी 80% लोगों को कोई मतलब नहीं है, ना ब्रह्मर्षि समाज के हैं, ना कोई ब्रह्मर्षि के कल्याण के कार्यक्रम में आगे आते हैं, कहीं कुछ नहीं है। उनके द्वारा गलत तरीके से चुनाव को कराया गया है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि संचालन समिति में वैसे लोग हैं जिनको राजनीतिक का झंडा उठा करके शहर में चलने के समय हम लोगों ने अपना गार्जियन माना था, और वो लोग भी छोटे से पोस्ट के लिए, समाज का ये करने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए अपना चरित्र और चेहरा को दिखा दिया है। इसका हर स्तर पर विरोध होगा। और ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये गलत तरीके से ब्रह्मर्षि विकास मंच के अध्यक्ष का समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि मनोनयन किया गया है, जो कि गलत हुआ है। क्योंकि मैं भी उम्मीदवार था। आप किस पद पे थे? अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे, ये भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। परंतु पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान संचालन समिति के 5 लोगों के द्वारा एक बार भी नहीं कांटेक्ट किया गया कि आपने नॉमिनेशन किया है, आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, या आप नॉमिनेशन नहीं कर लीजिए, हम लोग सर्वसम्मति करना चाहते हैं। यहाँ बैठ के बात कुछ नहीं, सीधा हुआ। और कल आज सुबह अखबार पढ़ रहे हैं तो मालूम चल रहा है कि अध्यक्ष का घोषणा होगी। आगे आपकी रणनीति क्या होगी? कैसे जो है सो ये समाज? रणनीति क्या है? रणनीति यही होगी, पूरे जमशेदपुर के ब्रह्मर्षियों को जमा करेंगे और आगे उनसे विचार लेकर के आगे काम करेंगे। नहीं, अभी तो कहीं ना कहीं एक उलझन है, खास के दोनों पक्षों को लेके, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? कैसे इसका समाधान निकल सकता है? समाधान इसका वही निकलेगा, आप सारे समाज के लोगों को जमा करेंगे। पहले भी 2 अध्यक्ष चल रहे थे यहाँ पर, फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास करके एक अध्यक्ष जो हमारी तरफ से अध्यक्ष थे, उनको हम लोग दोनों इस्तीफा दे, बोले ठीक है आप एक अध्यक्ष बना लीजिए। एक अध्यक्ष बनाने का ये प्रयास था, मगर धोखाधड़ी करके 420 करके ये सारा काम किया गया है, जो कि हम एकदम गलत हुआ है समाज के साथ। अनिल जी, तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति होगी? किस आगे समाज के लोगों से विचार विमर्श करेंगे। कब तक ये चुनाव होने की आगे संभावना है? 3 महीना लगेगा कम से कम। 3 महीने में जो है सो आप चुनाव की हम प्रयास करेंगे, हम बताएंगे लोगों को जाकर के। खास कर जो है सो निबंधन को लेके भी जो है सो बहुत ही विवाद हो रहा है, जो आप भी निबंधन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है।
निबंधन के बारे में मुझे जमा मैं जानता हूँ कि 24 लोग निबंधन में आजीवन सदस्य थे, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 17 लोग जिंदा हैं, इसमें 3 लोग उनके साथ हैं। 17 में 3 उनके साथ हैं, बाकी 14 हमारे साथ हैं। बाकी 14 हमारे साथ हैं, और जो 3 लोग उनके साथ हैं उसको भी हम लोग समझाएंगे और बताएंगे कि समाज को एक करना है। जो निर्वाचन हुआ है उसको अवैध घोषित करके रद्द किया जाएगा और फिर से एक बढ़िया ब्रह्मसी नेता जो पूरे ब्रह्मसी समाज को जमशेदपुर पूरे पूर्वी सिंहभूम में चलाएगा वही अध्यक्ष निर्वाचित होगा। नीलेश कुमार चौधरी। किन पदों पे आपकी उम्मीदवारी आपने की? हम अध्यक्ष पद के दावेदारी के लिए किए हुए थे और अभी मैं MGM मंडल ओम मरबरसी विकास मंच का संस्थापक कोषाध्यक्ष हूं अभी, और मैं अपना योगदान देना चाह रहा था कि अच्छी तरह से हो। तो इसमें बायलॉज पे पहले लिखा हुआ है कि 2/3 बहुमत जिसके पास रहेगा वही अध्यक्ष पद के दावेदार बनेगा। उसके बाद हम लोग नॉमिनेशन फाइल किए कि पिछले बार भी जो अध्यक्ष थे जो किन्हीं के मनोनयन किया हुआ नहीं था, स्वतः बन के बैठ गए थे और टीम गठन करके अपना वो कार्यभार उल्टा सीधा किया। और अभी भी प्रमोद राय ये उस समय भी कोषाध्यक्ष थे, इनसे जबरदस्ती सब चीज ले लिया और आज भी ये कोषाध्यक्ष यहाँ के सारा चेकबुक वगैरह सारा सिस्टम वो अपने हाथ में ले लिया, मैंने कब्जा कर लेना जो गलत था तो संवैधानिक था। उस समय भी अध्यक्ष महोदय का हम लोग जो विकास जी थे कोशिश बहुत किए कि शांतिपूर्ण वार्तालाप हो के ये काम हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी हम लोग चाहे कि सब जो भी दावेदार अगर सिंगल मैन 1 मैन अगर खड़ा हो कि हाँ भाई भैया, और सभी उसको अगर पसंद कर ले कि हाँ भाई नहीं, तो हम लोग स्वतः दावेदारी अपना वापस ले लेते और उनको हम अगर गलत हाथ में जाए समाज तो समाज का दिशा दशा सही नहीं रहे। इसलिए हम लोग चाह रहे वैसा अध्यक्ष चुने जो सर्वमान्य हो और सर्वविदित हो कि हाँ भाई ये अध्यक्ष। सर्वमान्य के लिए नीति क्या होगी, किस नीति पे? नीति तो ये है कि जैसे हम लोग बताएं कि हम लोग आपस में या तो बाइलेक्टेड हो जाए, वो भी एक तरीका है जनमत। अगर सिंगल आदमी अगर नॉमिनेट होता है तो आदमी अपने हुआ कि ठीक है भाई। आपका समाज तो आज के डेट में प्रशासनिक स्तर पर चला जा चुका है, हाँ, तो फिर जो है सामाजिक से कैसे बन पाएगा? नहीं, जिस समय चाह रहे थे, अब तो मान लिया हम लोगों ने SDM के सामने दिया है तथ्य कि ये असंवैधानिक है, इसको खारिज करके आप अपने स्तर से या अपने निगरानी में इसको चुनाव करा दिया जाए, हम लोग उसके पक्ष में। हम लोग ये लोग